हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद कुद्दूस मल्टीटेक ई व्हीकल लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे पास माइक्रोटेक के कुछ चार्जर आए हुए हैं जो कंपनियों से आए हैं। तो आज के लाइव क्लास में हम बच्चों के द्वारा ही इस चार्जर को खुलवाएंगे और इसमें मेन सेक्शन कहाँ है वो मैं बताने की पूरा प्रयास करूँगा, जिसे बच्चे अच्छी तरह से समझ पाएँ। तो सबसे पहले जो भी चार्जर है उसे अगर आप खोलना चाहते हैं तो किन किन बातों का ध्यान देना है मैं पहले बता दूं कि पहले इसमें जो डस्टिंग होती है यानी गंदगी होती है उसे साफ़ करना है। और साफ़ करने के बाद आपको इसमें फॉल्ट काफ़ी हद तक दिख जाता है कि कहाँ पे क्या टूटा है, क्या फूटा है या क्या ख़राब है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम इम्पीडेंस से पता करेंगे कि कहाँ से कहाँ तक का सर्किट ओके है या नहीं। तो चलते हैं लाइव क्लास में, हमारे स्टूडेंट इसे खोलेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसे खोलिए और पहले सफाई भी थोड़ा सा कर लीजिए जल्दी और इसको फटाफट खोलिए। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये मेन फिल्टर कैप्सूल फटा हुआ है, ठीक ना। तो आप लोग थोड़ा नोट कर लेंगे कि इस चार्जर में क्या है जिसे बदलने में आसानी हो। तो आप लोग नोट करें, फिजिकल पहले देखना है, इसको बाहर निकालिए पूरा। मल्टीमीटर आप लोग रखिए, मल्टीमीटर, ठीक ना। मल्टीमीटर में इनपुट इम्पीडेंस लेना है। सबसे पहले एसी वाले तार को ढूंढो, एसी वाले तार, एसी वायर, मल्टीमीटर ले लीजिए। और एसी इनपुट, सर पता है आपको एसी इनपुट कहाँ है? तो वहां पे आपको एसी इनपुट चेक करना है मीटर में। अगर डिजिट आके चला गया तो समझ लेना कि मेन फिल्टर कैप्चर तक ठीक है सर्किट। आप भी इनपुट इम्पीडेंस क्या आ रहा बताइए। मल्टीमीटर डायोड पे एडजस्ट करो, डायोड पे एडजस्ट करना है मल्टीमीटर को। हाँ, फिर लाइव न्यूट्रल के ऊपर प्रोब रखिए और प्रोब रखने के बाद क्या आ रहा है? कोई डिजिट नहीं आ रहा तो लिखिए नील आ रहा है। इसको भी नहीं आया सर, तो लिखिए नील। आप कॉपी में भी थोड़ा सा लिखते चलिए, हाँ, क्योंकि याद रहेगा ना आपके लिए। इनपुट इम्पीडेंस नील है। उसके बाद आपको बताया गया था कि एमएफसी को एक चिमटी से शॉर्ट करके देखिए और फिर दोबारा चेक कीजिए। मेन फिल्टर कैपेसिटर यानी इसको यहाँ से उलटिए और फिर इन दोनों को ऐसे चिमटी से जोड़िए, जैसे ये है, डिस्चार्ज हो गया।
अब आपको यहाँ पे लाइव और न्यूट्रल के बीच प्रोब रखिए, डिजिट आके जाना चाहिए, तो समझ में आके कि इनपुट आ जाएगी इसमें। यहाँ है, यहाँ पे है एक लाइव और एक न्यूट्रल। देखिए मीटर में देखो क्या हो रहा है, डिजिट आके चला गया, तो डिजिट आके चला गया, इसका मतलब एमएफसी तक बिजली जाएगी। लेकिन आपका ये मेन फिल्टर कैप्चर खराब है यानी फटा हुआ है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। जैसे ही आप इसे चेंज करेंगे तो इसमें जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी और चार्जर ऑन हो जाएगा, क्योंकि ये ऑन हो रहा था पहले। तो ये मेन फिल्टर कैप्चर चेंज करने के बाद होगा। और आप में भी शायद वही सेम फॉल्ट है, राइट। अब आप में बताइए क्या दिक्कत है। यहाँ पे तो कोई ना बीप आ रहा है ना कुछ आ रहा है। यहाँ आपको लाइव और न्यूट्रल है ना, ये दोनों तार, इसको आप ऐसे रख सकते हैं। यहाँ है आपका इस साइड में लाइव न्यूट्रल का तार, ये देखिए ये है बिजली का वायर, हाँ। है ना। तो ये लाइव न्यूट्रल होगा और यहाँ पे आपको इनपुट इम्पीडेंस लेना है, एक यहाँ और एक यहाँ। मल्टीमीटर रखिए, मीटर में देखो क्या हो रहा, यहाँ और यहाँ क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, यानी नील है। इसका मतलब इसमें दिक्कत है। तो फ्यूज आप एक बार चेक कर लीजिए, यहाँ पे ये फ्यूज लगा हुआ है, इसको चेक कीजिए कंटिन्यूटी आ रहा है कि नहीं। आपका इनपुट इम्पीडेंस कैसा आ रहा भाई, आया कुछ नहीं आया, तो मेन फिल्टर कैप्चर को एक बार शॉर्ट करो, सर बीप आ रहा है, तो इसका मतलब ओके है। सर ये वैल्यू आके चला गया तो एमएफसी तक क्या है, सर्किट आपका ठीक है। एमएफसी तक सर्किट ठीक मानी जाएगी। हमारे में आप में फ्यूज ठीक है, हाँ, फ्यूज ठीक है ना। और उसके बाद आप ब्रिज चेक कीजिए, ब्रिज चेक कीजिए, ब्रिज बीच में नील आना चाहिए, ब्रिज ये यहाँ से यहाँ चेक कीजिए, दूसरे वाले लैब में रखा है उसमें ये वाले नील आया। अब जैसे डायोड चेक करते हैं ना, वैसे ही चेक करना है इन दोनों के बीच, डायोड इफेक्ट। उलटिए प्रोब, इसमें भी नहीं आ रहा, इसका मतलब वहां दिक्कत है। अब आप भाई हेलो, इसमें सर जो तक नहीं था, इसमें तो खैर पता लग वो गया। तो फटा हुआ है, हाँ। इसको चेक कर लिए, वो तो छोड़ दीजिए, फटा हुआ तो जब चेंज होगा तब ना। हाँ। लेकिन इसमें देखो इसमें क्या क्या फिजिकल डैमेज है, yes, sir। थोड़ा सा हल्का सा साफ कर लीजिए, गंदा बहुत है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा इससी चीजें। सफाई कर लो, जल्दी होगा। अब आपको जी 300 वोल्ट यहाँ एमएफसी है, मेन फिल्टर कैप्चर, वहां पे डिजिट आके चला जाना चाहिए। रखो, सीटी बज रही है, फिर बंद हो गई, इसका मतलब ये एमएफसी तक सही है। अब ये स्विचिंग लगा हुआ है, इस साइड में ये 1 2 और ये 3, ये स्विचिंग है, तो बीच में ब्लैक प्रोब रखिए और दोनों साइड रेड। देखिए एक जैसा ओम आना चाहिए मीटर में, मीटर भी देखो डायोड पे रख के, डायोड पे रखना होगा और रख करके अब चेक करो कितना आ रहा है, 408, उधर भी 600 760, तो यहाँ 400, यहाँ बीच में ब्लैक प्रोब रखिए यानी ड्रेन पर, ये दोनों एक बराबर आना चाहिए। अगर 5-6 ओम का अंतर आ रहा है तो वो सही माना जाए। बराबर आया, हाँ या ना, राइट। इसका मतलब स्विचिंग आपका सही है। एक और है 300 वोल्ट का रेगुलेटर, तो उसको भी देखिए, इसमें बजर या 100 ओम से नीचे नहीं आना चाहिए। अगर 100 ओम से नीचे आ रहा है तो मॉसफेट को खराब मानेंगे। आप भी चेक कीजिए भाई, आप भी सुन रहे हैं ना, ये तो फटा हुआ है लेकिन फिजिकल डैमेज है। एमएफसी स्विचिंग के लिए आपको बीच में ब्लैक प्रोब रखिए और दोनों साइड रेड रखिए, और इसमें 400 या 100 से नीचे नहीं आना चाहिए दो पिनों के बीच, ठीक है। एक बार ट्राई मारिए कितना आ रहा है। कैसे लगाएंगे तो बताओ। यहाँ पे बीच में ब्लैक प्रोब और दोनों साइड रेड, कितना आया, पकड़िए आप खुद पकड़िए। हाँ, दूसरे साइड इसको प्रोब को बदलो, रेड वाला यहाँ रखो, यहाँ पे साइड में, साइड यहाँ पे, हाँ बस। कितना आया, 802, ठीक है ना। तो अब इसी तरह से आप यहाँ पे ब्लैक, यहाँ रेड रखिए दूसरे वाले मॉसफेट पे, यहाँ और यहाँ 802 बराबर आया, दोनों का बराबर है। अब फिर बीच में ब्लैक प्रोब यहाँ पे रखिए रेड,
सोर्स पे 398, तो वो 398 आना चाहिए। 1-2 ओम आगे पीछे चलेगा, बराबर इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका स्विचिंग मॉसफेट और स्विचिंग मॉसफेट से जुड़े हुए कंपोनेंट ठीक है। ये तो वो सही है तो छोड़िए और देखिए को क्या फिजिकल है सर, या शॉर्टिंग। ये वाला क्या कहते हैं, ड्रेन टू सोर्स चेक करना है सर। बीच में ब्लैक प्रॉब वो इक्वल आएगा, हाँ, दोनों साइड रेड ये इक्वल आया। ओम मीटर देखो, इधर वाला है ना। हाँ हाँ, 293 राइट सही आ रहा है। Yes, sir। अब आप लोगों को थोड़ा सा फिजिकली चीजें तो आपने देख लिया, इसमें शॉर्टिंग नहीं है। हाँ कैपेसिटर फटे थे। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कौन कौन सेक्शन कहाँ है। तो एक बार आप लोग देखिए यहाँ पे मेन फिल्टर कैपेसिटर कहाँ है, ये सारे सेक्शन कहाँ है, मैं वहां आ जाता हूं जिसे आपको समझ में आ जाएगा पूरा। आप लोग देखेंगे और अपने अपने सर्किट पे खुद जो है देख लेंगे, ठीक है। 1 मिनट में बता देता हूं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी पता चले और आपको भी, आप अपने अपने सर्किट पे देख लेना, ठीक है। Yes, sir। तो पहले ये तो एक लॉजिक कार्ड है, लॉजिक कार्ड जो माइक्रोटेक में लगा होता है या हर चार्जर में लगा होता है। उसके बाद ये जो है डीसी रिले या आउटपुट रिले कहते हैं। आप अपने सर्किट में देखिए, आप में भी लगा होगा, है ना। हाथ रखिए, कहाँ है, यहां तक समझ में आ गया। मेन कंपोनेंट जानना जरूरी है। उसके बाद ये आउटपुट कॉइल या इंडक्टर कॉइल, ये आउटपुट कॉइल मिल गया। उसके बाद आते हैं ये मेन फिल्टर कैपेसिटर, यहाँ पे है मेन फिल्टर कैपेसिटर, बड़ा वाला कैपेसिटर, जिसमें आप में से कुछ लोगों में फटा हुआ, जिसे आप देखिए तिवारी जी आपका फटा हुआ ये। Yes, sir। तो ये जो फटा हुआ है तो इसमें क्लियर है, ऐसा होना चाहिए। Yes, sir। ये तो फिजिकल डैमेज है, आपको चेंज करना पड़ेगा। Yes, sir। उसके बाद ये पैक ब्रिज, ये पैक ब्रिज है, मिला आपको, कहाँ है, राइट। ये जो आप देख रहे हैं ब्लू रंग का एक वायर और इसके ऊपर एक लोहे जैसा कंपोनेंट लगा है, मिला आपको, मिला। तो इसको क्या कहते हैं, थर्मिस्टर, क्या कहते हैं, थर्मिस्टर, जो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। फिर ये जो आप देख रहे हैं रबड़ एक लगा हुआ है, हालांकि इसमें ब्लू कलर का एक कंपोनेंट भी लगा है, ऊपर से रबड़ भी लगाई गई है। इसे क्या कहते हैं, VDR, क्या नाम है, VDR, मिल गया। Yes, sir। उसके बाद अगला पॉइंट है, ये आप जो देख रहे हैं ये हम RF कॉइल कह सकते हैं, ये RF कॉइल है, मिल गया आपको। और उस क्या होगा सर? RF कॉइल, रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल। Yes, sir। और ये जो है अगर आप देखें एक काला सा कंपोनेंट है ब्लैक कलर का, इसका नाम, राइट, बहुत अच्छा, NTC है। आपके NTC ये जला हुआ है, दिख रहा है आपको, दिख रहा है, इसका फिजिकली डैमेज दिख रहा है, इसका मतलब हम इसे चेंज करना पड़ेगा। हालांकि जब आप कभी भी कोई कंपनी से डिवाइस आए ठीक करने के लिए तो फिजिकल ज्यादातर आपको खराब मिलते हैं और वो बड़ी जल्दी से ठीक हो जाते हैं। तो उसके बाद आते हैं इसमें से और भी चीज, जो ये आप देख रहे हैं बड़ा सा ट्रांसफार्मर, जिसको कहते हैं SM ट्रांसफार्मर, SM ट्रांसफार्मर, ठीक है। उसके बाद ये एक छोटा सा ट्रांसफार्मर है, छोटा सा मिला, कहाँ है, छोटा सा मिल गया है। तो ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर है। अक्सर बहुत सारे चार्जर में 2 देखने को मिलते हैं ऐसे, इसमें सिंगल ही है, तो सिंगल से ही काम चलाया है, इसने बनाया है। आउटपुट आपको 2 मिलेंगे, यानी सेकेंडरी में 4 वायर है और प्राइमरी में 2 वायर। तो यहीं से स्विचिंग सिग्नल आउट होकर के जाता है। और अगर हम बात करें कि जो आउट स्विचिंग मॉसफेट, तो यहाँ पर आप हीट सिंक देख रहा है, एक बड़ा सा दिख रहा है, बड़ा वाला हीट सिंक। इसी के नीचे अगर आप गौर से देखें तो आपको 1 2 3 4
4 जो है मॉसफेट जैसे कंपोनेंट हैं, इनमें से एक जो है पावर डायोड, जो फर्स्ट वाला है पावर डायोड, जिसके ये 2 पिन हैं, 2 पिन है। ये मॉसफेट जैसा दिखता है लेकिन है क्या ये? डायोड, लेकिन पावर डायोड कहेंगे यहाँ। उसके बाद ये जो 3 पिन का कंपोनेंट आप देख रहे हैं, ये मिला, तो ये 300 वोल्ट रेगुलेटर मॉसफेट है। यानी एक ऐसा चार्जर है कि अगर 300 वोल्ट एसी भी आ जाए तो ये अपनी वोल्टेज को बढ़ाता ही नहीं, इसकी खासियत है। तो ये 300 वोल्ट रेगुलेटर मॉसफेट लगा हुआ है। उसके बाद ये और ये दोनों क्या है? स्विचिंग मॉसफेट, और इसे क्या कहते हैं? पुश पुल स्विचिंग मॉसफेट, जो हीट सिंक पर लगा हुआ है। और इसका अपोजिट अगर हम बात करें, यानी ये छोटे वाले जो हीट सिंक है, छोटा वाला हीट सिंक है, तो ये छोटा वाला हीट सिंक पे 2 मॉसफेट जैसे कंपोनेंट लगे हैं, लेकिन ये मॉसफेट नहीं है। क्या है? शॉर्टकी डायोड, शॉर्टकी डायोड कहते हैं इसे। अब आपको एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, कई बार आप इसको मॉसफेट समझ लेते हैं या हमारे व्यूअर भी समझ लेते हैं जो नए नए सीख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि 3 पिन का कंपोनेंट हर बार मॉसफेट नहीं होता, क्योंकि 3 पिन का कंपोनेंट जो डायोड हो सकता है, जिसे हम शॉर्टकी डायोड कह सकते हैं। उसके बाद डैम्पिंग डायोड कह सकते हैं, ठीक है ना, डैम्पिंग डायोड भी 3 पिन का होता है। उसके बाद SCR भी 3 पिन का होता है, ट्रैक भी 3 पिन का होता है, मॉसफेट भी 3 पिन का होता है, रेगुलेटर IC भी 3 पिन का ही होता है, और जीनर डायोड भी 3 पिन का होता है। तो ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट हैं जो मॉसफेट जैसा दिखता जरूर है, लेकिन वो 3 पिन के होने के बावजूद भी हम उसको शॉर्टकी डायोड नहीं कह सकते या मॉसफेट नहीं कह सकते। इसके लिए आपको चेकिंग मालूम होना चाहिए कि चेक करके पता करो या लोकेशन पता करो, तो आपको चेकिंग अच्छी तरह से आनी चाहिए। तो यहाँ पे एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पे भी 3 पिन का कंपोनेंट 1, 2 और ये 3 पिन का, यहाँ भी 1, 2 और 3 पिन का है। तो ये तीनों के तीनों पिन अलग अलग दिख रहे हैं, अलग अलग ट्रैक है। अलग अलग दिखने का मतलब है अलग अलग ट्रैक है, तो अलग अलग ट्रैक है तो उसे क्या कहा जाएगा? मॉसफेट। लेकिन यहाँ पे आप देखिए 1, 2, 3 इसके भी हैं 3 ही पिन, और मॉसफेट जैसा दिखता भी है, हीट सिंक पे लगा हुआ है। तो इसको डायोड में क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये दोनों आपस में शॉर्ट हो गए ट्रैक के द्वारा। अगर ट्रैक के द्वारा शॉर्ट हो गए हैं तो इसे क्या मानेंगे हम? डायोड, न कि मॉसफेट। इसी तरह से आप जब इसको अच्छी तरह से ट्रेस करेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा, जो मेन पॉइंट हमने आपको बताई। तो दोस्तों, आपसे भी मुखातिब होना चाहूँगा, आपसे भी एक बार बात करना चाहूँगा। जैसा कि आपने देखा कि हमने अपने बच्चों को बताया है, जिससे ये भी इनकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको भी कुछ न कुछ नॉलेज मिलेगा। तो हमने यहाँ पे इस वीडियो में मेन कंपोनेंट के बारे में बताया है और कुछ फिजिकल चीज़ें भी आपको बताई है। और इसी तरह से हमारे यहाँ कंपनियों के लॉट आते रहते हैं, तो जब मुझे टाइम मिलता है वो मैं ठीक करता हूँ और हमारे बच्चे भी ठीक करते हैं, क्योंकि अगर दबाव ज़्यादा होता है तो हमें उसे बच्चों को देना पड़ेगा, जिससे आप आसानी से बच्चे भी सीख जाएंगे। तो इसी तरह का वीडियो आपको हमने बनाया है, जिससे आप भी सीखें और हमारे बच्चे भी सीखें। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।